सोचो आप महज 4 या 5 साल के हों और आप अपने घर में आराम से रात को सो रहे हो, लेकिन अचानक एक ऐसी रात आती है कि उस रात आपकी नींद अचानक से खुल जाती है और उस रात आपके माँ बाप या घर में कोई और आपको नहीं जगाता, लेकिन उस रात एक भीड़ की आवाज आपकी नींद को खोल देती है और वो भीड़ चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, आग लगा दो इनके घर को। उससे पहले कि आप उठो जागो, आप इन चीजों को समझो, आपका घर पेट्रोल और डीजल की खुशबू से भर दिया गया होता है। आपका अपना घर, आपका अपना सपनों का घर धुएं से पूरी तरीके से भर गया होता है। दोस्तों, मैं गुफ्तार अहमद चौधरी जम्मू कश्मीर का रहने वाला, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहने वाला हूं और यह कहानी एक सच्ची कहानी है। यह कहानी 18 मार्च 1998 की है, 18 मार्च 1998। उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात काफी खराब थे। जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा मिलिटेंसी थी और आज भी जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं, तो राजौरी पुंछ में हर दिन गोलाबारी, हर दिन बॉर्डर्स पे हालात जो है वो खराब रहते हैं। लेकिन अगर हम 90s की बात करें तो उस वक्त हालात और ज्यादा खराब थे, क्योंकि 4 साल का बच्चा बोल तो नहीं सकता, लेकिन वो हर चीज महसूस कर सकता है, वो हर चीज फील कर सकता है। मेरी मां की आंखों से आंसू टपक रहे थे कि एक तरफ अपना सपनों का घर जो है वो जलकर राख हो गया होता है और दूसरी तरफ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मेरी मां को किसी और जगह भी जाना पड़ता है। लेकिन अब जाएं कहां, ये सवाल पैदा होता है। जब मेरी मां मुझे और मेरे बहन भाइयों को लेकर वहां से निकलते हैं तो हम सब एक और जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, 2 कमरों के घर पर, क्योंकि सपनों का घर जो बहुत मेहनत से बनाया होता है वो तो जल गया होता है। अब वहां पर हर चीज नई सिरे से स्टार्ट करनी थी। मेरे माँ बाप को मेरी पढ़ाई का भी देखना था, मेरी फैमिली की पढ़ाई का भी, मेरे बहन भाइयों की पढ़ाई का भी देखना था। जहां पर एक तरफ मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जो होते थे वो अपने सपनों का जो है वो सपनों में जीते थे, वहीं मेरे घर जलने के साथ साथ मेरे और मेरे बहन भाइयों के सपने जो है वो उसी घर में जलकर राख हो गए। अमूमन हर बच्चे का एक ही शौक होता है कि उसके घर में टीवी हो, उसके घर में साइकिल हो या इस तरीके की चीजें हों जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन मैं इन चीजों से दूर हो चुका था, क्योंकि मेरे बाबा को हमें पढ़ाना था, अच्छी तालीम भी देनी थी। लेकिन जूं जूं मैं बड़ा हो रहा था, मेरे दिलो दिमाग में एक जुनून पैदा हो रहा था कि मुझे करना क्या है। क्योंकि ये सवाल जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी उम्र बड़ी हो रही थी, ये सवाल मेरे दिमाग में हर बार जो है वो खटकता था कि आखिर क्यों मेरे घर क्यों जलाए गए। और ये मेरी ही नहीं कहानी, ये मेरी एक आदमी की कहानी नहीं है, ना जाने जम्मू कश्मीर में कितने लोगों की ये कहानी है। लेकिन जब ये सवाल मेरे दिमाग में पैदा होते कि आखिर वहां से हम निकले हैं तो अब हमें कुछ करना है, मुझे कुछ समाज के लिए करना है। मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट की, मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो स्टार्ट की। अमूमन देखा जाए तो जो 12th क्लास होती है, 12th क्लास तक उतना हमको चीजों का पता नहीं चलता कि आखिर हमें करना क्या है, लेकिन मुझे ये चीजें समझ आने लगी थी। 12th के बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा, मैंने इंजीनियरिंग में हिस्सा लिया, मैंने इंजीनियरिंग का प्रोफेशन जो है वो चूज किया। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जिस कॉलेज में मैं पहुंचा, वहां पे मैंने देखा कि किस तरीके के साथ स्टूडेंट्स के साथ बाइसनेस हो रही है, किस तरीके से जिस रास्ते से, जिस सड़क से हम चल के जा रहे थे, उस सड़क की क्या खस्ता हालत थी। वो मेरी स्टेज, वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जब मुझे पता चल गया था कि मुझे समाज के लिए काम करना है, मुझे समाज के लिए आवाज बुलंद करनी है। क्योंकि 1 साल तक, 2 साल तक मैंने देखा कि उस सड़क की वही हालत थी, वही खस्ता हालत थी। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता, ना जाने किसी की जान चली जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता। बात तो सब करते थे लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। सामने आके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता था। मेरे दिल में एक जुनून आया। एक दिन मैंने फैसला कर दिया कि मैं जो उस सड़क के लिए जो है वो लड़ाई लड़ूंगा। मैंने 5 घंटे तक अपने डिस्ट्रिक्ट का मेन रोड जो है वो बंद रखा। मुझे पुलिस ने लाठियों के साथ मारा,
مجھے پولیس نے اٹھا کر اپنے پولیس اسٹیشن میں لے کر گئی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے کو جو ڈنڈے لگے، میرے کو جو مار پڑی، اس مار کی وجہ سے اس علاقے کی حالات بدلنے لگے، وہاں کی جو سڑک تھی وہ بن گئی۔ آج اگر آپ وہاں پر دیکھو گے تو وہ سڑک بنی ہوئی ہے، مجھے خوشی ہے اس چیز کی۔ جب میں کالج میں تھا، جب میں اپنی پڑھائی حاصل کر رہا تھا، جب میں اپنے ارد گرد اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مل رہا تھا، تو مجھے تو پتا چل گیا تھا کہ مجھے کام کیا کرنا ہے، مجھے سماج کے لیے کام کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ پڑھائی ضروری ہے، علم ضروری ہے، ایجوکیشن ضروری ہے۔ میں نے ایجوکیشن کو ہی اپنا ٹول بنا دیا، جہاں پر ایک طرف میں نے انجینئرنگ میں اپنی ڈگری حاصل کی، وہیں پر دوسری طرف میں نے لا بھی کیا۔ لا میں نے اس لیے کیا تاکہ میں اپنے بے کس بے سہارا لوگوں کے لیے قانونی لڑائی بھی لڑ سکوں، کیونکہ جب انسان قانون کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو ہر جگہ اس کو کامیابی ملتی ہے۔ میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ جس کا بھی کوئی سپنا ہو وہ سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن پوری کرے، کیونکہ وہی ایک ایسا ٹول ہے جس کو لے کر اگر ہم جیسے لوگ اتنے فار فلانگ ایریا سے اتنی مشکلات حاصل کر کے جن کے گھر جلا دیے گئے ہوں، نہ جانے یہ میری ایک کی کہانی نہیں ہے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ انسپیریشن بنے ہیں جنہوں نے جموں کشمیر سے IAS بھی کیے ہیں اور بھی ایگزامز جو ہے وہ کوالیفائی کیے ہیں، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ود دا ہیلپ آف ایجوکیشن۔ ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کبھی آفیسر نہیں بن سکتا، لیکن ہر ایک آفیسر جو ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک بار جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ضرور رہا ہوتا ہے۔ جہاں پر آپ سوشل ایکٹیوسٹ بنتے ہو، سماج کا کام کرتے ہو، وہاں پر اتنا ہی ضروری ہے۔ آپ کسی کی مدد تب ہی کر پاؤ گے جب آپ اپنی مدد کرو گے۔ جس دن آپ اپنے کے لیے ایماندار ہوگے، یاد رکھو اس دن آپ پوری دنیا کے ساتھ ایماندار ہو جاؤ گے۔ بہت بہت شکریہ۔